दोस्तों, अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते हैं। वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर देता है तो गुस्से से हम आग बबूला हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी बिना कुछ सोचे समझे हम बुरा भला कहने लगते हैं, जिसका कारण है हमारा क्रोध। हम इंसान क्रोध के वश में आकर कई तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह क्रोध ही है जो भाई को भाई से, पिता को पुत्र से और पति पत्नी को अलग कर देता है। या यूँ कहें तो क्रोध ही मनुष्य द्वारा किए गए सारे अपराधों का मूल कारण होता है। मित्रों, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि क्रोध और आंधी हमेशा एक जैसे होते हैं। शांत होने के बाद ही मनुष्य को पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्या है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रण करने के क्या उपाय बताए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की वह भावना है जो सारे जिंदगी उसको कष्टों से घेरे रहती है। जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो जाए वो अपने संपूर्ण जीवन में ना तो तरक्की कर सकता है और ना ही वो सुखी रह सकता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना ही उम्र की मर्यादा समझता है, ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसे मनुष्यों में कब, कहाँ और कैसे क्रोध उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो तुरंत ही उसको विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है। बुद्धि रूपी आंखों पर क्रोध रूपी अंधकार का पर्दा छा जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षों का संबंध पल भर में टूट जाते हैं और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है तो किसी रोज़ आप कारागार का भ्रमण कीजिए, जहाँ पर अधिकतर अपराधी क्षण भर का क्रोध का दंड भोगते हुए आपको दिखाई देंगे। और इससे अधिक विडंबना ये है कि अधिकतर लोग क्रोध का नुकसान जानते हुए भी समय आने पर क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। वह बार बार क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, पर जैसे ही उसके कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है वह क्रोधित हो जाता है। मित्रों, अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्रोध वास्तव में है क्या और यह क्यों जन्म लेता है और मनुष्य क्यों न इस पर अंकुश लगा पाता है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब छोटे बालक को किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है और उस समय वह उसे नहीं मिलती और उस समय कोई उसे भयभीत करता है तो वह प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, निसहाय है। बालक अपने से बड़ों को अपना वजूद का एहसास कराना चाहता है। ऐसे ही जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो वैसे ही उसके मन में जब कुछ पाने की इच्छा भय कर जाती है तो वह क्रोध के वश में आ जाता है। फिर उसके सोचने की सारी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है और वह फिर ऐसा कुछ कर जाता है जो वह शांत मन में नहीं कर पाता है। अर्थात क्रोध बस एक बालक के व्यवहार जैसा एक नाम नहीं है। इसके अलावा जब मनुष्य के अहंकार को घाव होता है, या जब उसे किसी से भय लगता है, या जब कोई वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती है, तब मनुष्य को क्रोध आता है, ठीक किसी बालक की भांति। पर हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते हैं। मनुष्य अपने अनुभव से जानता है कि कभी क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो सम्मान हो या संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो, वो क्रोध से नहीं मिलता है। मिलता है तो प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। फिर भी मनुष्य थोड़ा सा कारण मिलते ही क्रोध कर देता है। अर्थात क्रोध कुछ भी नहीं, हमारे बालक बुद्धि का एक नाम है। जैसे ही हम इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमको शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। आगे भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अगर उसे जीवन में पहली बार कभी क्रोध आए तो जब क्रोध शांत हो जाए तो क्रोध से हुए नुकसान की एक सूची बनाए। और फिर अगर उसे कभी ये एहसास हो कि वो क्रोध के वश में जा रहा है
तो वह उस सूची को अवश्य पढ़े, जिससे वो क्रोध में जाने से बच सकता है। इसके अलावा भगवद गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु या किसी के बारे में निरंतर सोचने लगता है, तो उस वस्तु या कार्य के प्रति उसको धीरे धीरे लगाव होने लगता है और लगाव से इच्छा उत्पन्न होने लगती है, और जब उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर वो क्रोधित होने लगता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को उसके कर्म के अनुरूप फल नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। साथ ही श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य का क्रोध का एक कारण मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन भी है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है वो कभी क्रोधित नहीं हो सकता है, जबकि जो मनुष्य मांसाहार का उपयोग करता है उसको क्रोध बार बार आता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि क्रोध रूपी आंधी से बचने के लिए वो सोच समझकर बोले और काम करे। साथ ही वो जो कर्म करने जा रहा हो उसके परिणाम के बारे में भी भली भांति पहले ही सोच ले। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवद गीता की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।